Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children, you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy, follow all the COVID protocols. Follow all the safety precautions, stay indoors, stay home and stay safe children. We are doing lesson number 3 in EVS and the name of the chapter is My Family. In this chapter, we have talked about the concept of a family, we have talked about different types of a family, we have talked about family tree and then we have talked about the importance of family. Okay? इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैमिली, मतलब फैमिली किसे कहते हैं, व्हाट मेक्स अ फैमिली. आप बोलते हो ये मेरी फैमिली है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फैमिली? फैमिली का मतलब होता है कि कुछ लोग जो आपस में रिलेटेड होते हैं, जो एक साथ वो लोग रहते हैं. ठीक है, कुछ लोग जो आपस में बाय बर्थ या बाय मैरिज रिलेटेड होते हैं और जो साथ साथ रहते हैं, उसे कहते हैं फैमिली. ठीक है, फैमिली में पेरेंट्स आर देयर, योर मदर एंड फादर. जो मदर फादर होते हैं दे आर नोन एज पेरेंट्स. मदर के पेरेंट्स एंड फादर के पेरेंट्स बोथ आर नोन एज ग्रैंड पेरेंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. देन यू आर देयर, योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर देयर. सो यू आर योर सिस्टर एंड ब्रदर. आपके जो भाई बहन है वो आपके क्या लगते हैं? दे आर नोन एज सिबलिंग्स. मतलब सेम पेरेंट के जितने बच्चे, दे आर नोन एज सिबलिंग्स. देन यू हैव डिफरेंट रिलेटिव्स. Relatives from your mother's side, relatives from your father's side, uncles are there, aunts are there. आपके चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा जी सारे लोग होते हैं. इंग्लिश में सबके लिए जैसे मैंने बताया, वी हैव ओनली आंट एंड अंकल एंड उनके जो बच्चे होते हैं दे आर आवर कजिन्स. ठीक है, ये तो हो गई फैमिली. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. फैमिली को हम स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली, बिग फैमिली और लार्ज फैमिली और वेरी लार्ज और जॉइंट फैमिली में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो स्मॉल फैमिली दैट इज व्हेन ओनली पेरेंट्स आर देयर एंड चिल्ड्रन आर देयर. जब सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में रहते हैं, पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, देन दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली. व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, देन you can say it is a large family or big family. And when everyone is there, jab uncle, aunt, cousins, grandparents, your parents, your siblings, when everybody stay together, they are known as, that is known as a big family or a joint family. Okay, very large family, joint family, big family, आप जो भी बोल लो. Okay, then उसके बाद फिर हमने क्या किया था? What is a family tree? A family tree tells us all the relations in a family. ठीक है, members के बारे में, उनके आपस में relation के बारे में we come to know through family tree. ठीक है, family tree you can say is a pictorial representation. मतलब एक हम picture के through पूरे relatives को दिखाते हैं, उनका आपस में क्या relation है वो हम पूरा एक picture के through दिखाते हैं. And then we talked about importance of a family. कि हमारी फैमिली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. फैमिली में वी केयर फॉर ईच अदर, वी सपोर्ट ईच अदर, वी लुक आफ्टर ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर, वी शेयर आवर थिंग्स. फैमिली में फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में चीजों को शेयर करते हैं. एल्डर्स जो होते हैं, जो फैमिली के बड़े लोग हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को वो गाइड करते हैं. एंड देयरफॉर वी लव आवर फैमिली एंड वी रेस्पेक्ट ईच मेंबर of the family. Okay, फिर मैंने बताया था कि what are relatives? Relatives are the people who are related to us. And बहुत बार ऐसा होता है कि
हमसे वो लोग डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. इफ समवन सपोज लाइक योर मदर सिस्टर इज योर मौसी, ठीक है, मौसी की शादी हुई, किसी और फैमिली से शादी हुई, ऑब्वियसली मौसी की शादी होगी तो एक फैमिली और ऐड हो गई, मौसा जी आपके आ गए. अभी उस फैमिली में भी कोई होगा तो इफ समवन इज रिलेटेड टू योर मौसी, वो पर्सन आपसे भी रिलेटेड हुआ बट बहुत दूर का रिलेशन हुआ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स. जो बहुत दूर के रिलेशन में है, दे आर नोन एज डिस्टेंट रिलेटिव्स. ठीक है, राइट. क्योंकि जो भी फैमिली में शादी करके आता है वो तो दूसरी फैमिली से आता है. मे बी आपकी मम्मी के साइड के ही कोई होंगे बट बहुत दूर का रिलेशन है उनके साथ. सो दे आर नोन एज डिस्टेंट रिलेटिव्स. एंड आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस. वी हैव डन एक्सरसाइजेस में हमने कौन कौन सी कर ली है. वी हैव डन ए, दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शंस. Then we have done B, take the correct sentences and cross the incorrect ones, and we have done C, match the following. So now today turn to page number 18. ठीक है, on page number 18 children, this is the old book, ठीक है, not the latest one. So this family tree is there, you can say this pictorial graph is there. इसको हमें complete करना है. Okay, I will tell you how to do it. But I cannot complete it because here you have to write the names. ठीक है, यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं तो सबके नेम्स तो अलग अलग होंगे. सबके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स का नाम अलग होगा, पेरेंट्स का नाम अलग होगा. सो आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, बट इसको आपको अपने आप करना है. ओके, दिस इज यू कैन कॉल दिस अ फैमिली वेब चार्ट. ठीक है. So now let us do this. We will start with D. Question number D is complete your family web chart. COMPLETE, complete your family web chart. Okay, write your family members names in the given boxes. जो boxes दिए हुए हैं वहां पे आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं. ठीक है, बस मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, because you will write names on your own. Okay, now start कहाँ से हुई family? Your great grandfather. Now your great grandfather, that is your father's grandfather. या तो जो आपके grandfather के father हैं उन्हें ग्रेट ग्रैंडफादर बोलेंगे, और योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो पापा के दादाजी हैं वो आपके दादाजी के पापा हुए, है ना. जो आपके दादा के पापा हैं वो आपके पापा के दादा हुए. तो योर ग्रैंडफादर्स फादर और योर फादर्स ग्रैंडफादर, ही इज योर ग्रेट ग्रैंडफादर. नाउ ऑफ कोर्स ग्रेट ग्रैंडफादर के पीछे भी और लोग होंगे. ग्रेट ग्रैंडफादर के भी तो कोई पेरेंट्स होंगे, बट उतने पीछे तो हम नहीं जा सकते फैमिली में. Suppose we start from here. Your great grandfather. ठीक है, your great grandfather. Great grandfather के बाद क्या है? Your grandparents. ठीक है, your great grandfather, आपके grandfather जो great grandfather थे उनसे फिर आए, उनके बाद आए आपके grandparents. Your grandparents. ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादाजी. ठीक है, बिकॉज वेन वी टॉक ऑफ फैमिली नेम वी टॉक ऑफ अवर फादर साइड. जब हम फैमिली नेम की बात करते हैं तो हम अपने पापा के साइड की फैमिली की बात करते हैं. सो हियर योर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स योर फादर्स पेरेंट्स. ओके, योर फादर्स पेरेंट. नाउ योर ग्रैंडफादर. ठीक है, एंड
your grandmother. Now you have to write your grandfather's name, your grandmother's name. मतलब दादाजी का नाम और दादी जी का नाम. ठीक है. अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बाद who all were born, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके बाद आफ्टर दैट मे बी योर अंकल. ठीक है, आपके अंकल. देन योर फादर एंड योर आंट. ठीक है, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या हुई? योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो दादाजी दादी हैं. नाउ यू हैव टू राइट योर ग्रैंडफादर्स नेम, मतलब दादाजी का नाम, एंड योर ग्रैंड मदर्स नेम, दैट मीन्स दादी जी का नाम. ठीक है, ये आपको नाम लिखने. अभी उनसे हु वर बोर्न, योर अंकल, मे बी योर फादर और योर आंट. ठीक है, दिस इज जस्ट एक इमेजिनरी फैमिली है. इट मे बी कि अभी एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, तो इट मे बी योर फादर हैज मोर देन वन ब्रदर, और योर फादर मे हैव मोर देन वन सिस्टर, सो यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली. ठीक है ना. इट इज रिटन हियर कि राइट योर फैमिली मेंबर्स नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस एंड ask the students to make changes in the family chart as per their family. आपके फैमिली में अगर और ज्यादा अंकल एंड आंट है तो आप अकॉर्डिंगली और उसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है. नाउ योर अंकल, दैट इज योर फादर्स ब्रदर. मैंने बोला था कि जब हम फैमिली की बात करते हैं, दैट मीन्स आवर फादर्स साइड. ठीक है, फैमिली की जब हम बात करते हैं तो हम अपने फादर के साइड की बात करते हैं, बिकॉज वी पिकअप दैट सरनेम. शादी के बाद मम्मी आती है तो मम्मी भी फादर के साइड का सरनेम अडॉप्ट कर लेती है, लगा लेती है, एंड द चिल्ड्रन हु आर बोर्न दे ऑल यूज द सरनेम ऑफ फादर साइड बिकॉज दैट इज द फैमिली नेम. ठीक है, जो हमारा इंडियन जो स्ट्रक्चर है तो उसके अकॉर्डिंग हम फादर के साइड सिर्फ फैमिली नेम, फादर के साइड के सरनेम को फैमिली नेम मानते हैं. ठीक है, तो योर फादर, योर अंकल, दैट इज योर फादर्स ब्रदर, एंड योर आंट, दैट इज योर फादर्स सिस्टर. ठीक है, अभी पापा के बाद क्या हुआ? जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, बुक में जितना लिखा मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ स्पेस ऑन बोर्ड. योर फादर, ठीक है, योर अंकल एंड योर आंट. नाउ फादर के बाद अब यहाँ पे उसके नीचे आपको अपने फादर का नाम लिखना है, your uncle and your aunt. If you have more than one uncle or more than one aunt, then you can add their names also. Okay? आप उसमें ऐड कर सकते हो. अच्छा, फादर के बाद कौन आया? Your mother. फादर के साथ मदर आई, आप मदर का नाम लिखोगे. ठीक है. अंकल के साथ क्या आए? Your aunt. ठीक है, अंकल के साथ your aunt. हियर अंकल कौन है? यहाँ पे अंकल का मतलब है फादर्स ब्रदर. ठीक है, तो मे बी पापा के बड़े भाई ताऊ जी हैं या चाचा जी हैं. जब इनकी शादी हुई तो आपकी ताई जी या चाची जी आई, तो दैट इज योर आंट. आप यहाँ पे उनका नाम लिखोगे. अंकल इज योर फादर्स ब्रदर हियर, और यहाँ पे योर आंट, दैट मीन्स योर फादर्स सिस्टर. ठीक है, जिसको हिंदी में हम बुआ जी कहते हैं. व्हेन शी गॉट मैरिड तो आपके अंकल आए, दैट मीन्स योर, इसको हिंदी में फूफा जी बोलते हैं, तो योर अंकल. एंड हियर यू विल राइट योर अंकल्स नेम. ओके, देन आपके पेरेंट्स से यू वर बोर्न. ठीक है, यू वर बोर्न एंड योर सिबलिंग्स. पेरेंट्स से यू वर बोर्न, योर ब्रदर और सिस्टर, योर सिबलिंग्स. ठीक है, तो हियर यू विल राइट योर नेम एंड यू विल राइट द नेम ऑफ योर सिबलिंग्स. ठीक है, आंट से
अंकल एंड आंट के जो बच्चे हुए, योर कजिन्स. So here you have to write your cousin's name. Again, aunt and uncle से क्या हुए, उनके जो बच्चे हुए, they are your cousins. So you have to write their name here. Okay? So this is the family web chart. If you have more than one aunt, you can write their name here. If you have more than one uncle, you can write their name. ठीक है? So great grandfather से start किया हमने. अगेन ग्रेट ग्रैंडफादर के भी पेरेंट्स होंगे, उनके भी पेरेंट्स होंगे, बट इतने पीछे पीछे जाकर के तो हम देयर इज नो यूज एक्चुअली. ठीक है, तो हमने ग्रेट ग्रैंडफादर से सपोज फैमिली को स्टार्ट किया. आफ्टर दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से क्या हुआ, योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंड मदर. ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. सो यू राइट देयर नेम्स हियर. Grandfather, that is Dadaji, or grandmother, that is your Dadiji. अभी grandfather and grandmother, when they got married, they have kids, उनके बच्चे हुए, तो your father was born. ठीक है, your uncle, that is your father's brother, maybe one, maybe two. Your aunt, that is your father's sister. Again, one भी हो सकती है, two भी हो सकती है. There may be no sister at all. ये भी तो हो सकता है ना. Then father. So you have to write your father's name, you have to write your uncle's name, you have to write your aunt's name. If you have more than one uncle or one aunt, you can write their names here. Okay? Then father got married to your mother, your uncle got married to your aunt, and your aunt got married to your uncle. So now you have to write your mother's name, your aunt's name, and your uncle's name. Now from your father and mother, you are born and your siblings are born. जो भी है, वन ब्रदर, वन सिस्टर, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं. सो यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर सिबलिंग्स नेम. देन अंकल एंड आंट के जो बच्चे हुए, दे आर योर कजिन्स. सो हियर यू हैव टू राइट देयर नेम, एंड आंट एंड अंकल के जो बच्चे हुए, दे आर योर कजिन्स. ठीक है, सो नाउ हियर आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स बिकॉज नेम्स आर डिफरेंट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वेब चार्ट. ठीक है, सो अभी अंकल जैसे मैंने बताया नहीं, इंग्लिश अंकल मीन्स फादर्स ब्रदर. नो, योर फादर, द ब्रदर में बी एल्डर टू योर फादर, आपके फादर से बड़े भी हो सकते हैं, और ही में बी यंगर टू योर फादर, आपके फादर से छोटे भी हो सकते हैं. हिंदी वी से ताऊ जी एंड चाचा जी, बट इन इंग्लिश दे आर ऑल योर अंकल्स. ओके, इंग्लिश में वो सारे आपके अंकल्स हैं. सो अंकल, अगर एक अंकल है तो एक का नाम. If there are more than one uncle, then you will write their name. Okay. Similarly, aunt's name. If you have one aunt, then you write her name, and if you have more than one aunt, then you write their names. Okay. So this is how you have to complete the web chart. Okay, children. I hope since here I have not written anything, so there is nothing to copy. You have to complete this chart in your book only, not in notebook. उसको आपको कॉपी में नहीं बनाना है. ये जो वेब चार्ट जो बुक में दिया हुआ है, you just have to complete this web chart in the book itself. ठीक है, इसको आपको बुक में ही कंप्लीट करना है, नोटबुक में नहीं करना है. ओके, कंप्लीट दिस वेब चार्ट इन योर बुक ओनली. क्लियर? नाउ ई इज आंसर द फॉलोइंग. इसको अभी मैं रब कर रही हूं. E is answer the following. Okay, now answer the following. Children, some question answers are there. I am not going to do all the questions answers in notebook. ओके, बिकॉज सबका आंसर अलग अलग है, तो नोटबुक में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगी. ठीक है,
Now question number 1 is how many members are there in your family? Now this question will have different answers. ठीक है? So how many members are there in your family? ये मैं अगर लिखवाऊंगी, ठीक है, तो आंसर यू विल हैव टू राइट ऑन योर ओन. ओके, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन विल हैव डिफरेंट नंबर्स, सबके आंसर अलग अलग होंगे. ओके, सो मैं ये अगर आंसर लिखवाती भी हूं, मैं ये क्वेश्चन लिखवाती हूं, तो आई विल लीव ब्लैंक स्पेस. ओके, अभी जस्ट इसको हम ओरली कर रहे हैं. अगर मुझे नोटबुक में बताना होगा तो आई विल डू इट लेटर. पहले मैं बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करा लूंगी, तब मैं नोटबुक का वर्क कराऊंगी. ओके चिल्ड्रन, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन आंसर्स ओरली. ठीक है, इसको अभी मैं ओरली अभी हम इसको करेंगे. जो रिटन वर्क है दैट आई विल डू लेटर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. फर्स्ट इज how many members are there in your family. ठीक है, the question which is asked is how many members are there in your family. मतलब आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हर किसी की फैमिली में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो सकते. सेम हो सब भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. सो आई कैन नॉट गिव अ फिक्स्ड आंसर. ठीक है, सो दिस यू विल राइट ऑन योर ओन. ये आप अपने से लिखोगे. ओके, अभी इसे कॉपी में नहीं करना है. पे अटेंशन, अभी कॉपी में नहीं लिखना है. जब कॉपी वाला वर्क होगा तो मैं करवाऊंगी, नॉट नाउ. ओके, अभी आपको ये कॉपी में वर्क नहीं करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन. ओके, यहां पे आप आंसर लिखोगे. What type of family do you live in. ठीक है, आप किस तरह की फैमिली में रहते हो. So here you have to write whether you live in a nuclear family or you live in a big family or in a joint family. Again I am repeating, अभी ये question answers आपको कॉपी में नहीं करना है. Okay, this we are just discussing orally. अभी हम ये question answers orally discuss कर रहे हैं. जब नोटबुक में लिखना होगा तो मैं फिर से आंसर के साथ लिखूंगी. ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स. अभी सिर्फ हम ये क्वेश्चन आंसर्स ओरली डिस्कस कर रहे हैं इन द क्लास. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू लिव इन. हियर यू हैव टू राइट वेदर यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ बिग फैमिली, दैट इज इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर विथ यू, और अ जॉइंट फैमिली दैट इज वेरी लार्ज फैमिली. ओके, दैट यू विल लिव. इसका भी आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट लिव इन द सेम काइंड ऑफ फैमिली. सारे बच्चे आप लोग एक सी फैमिली में तो नहीं रहते हो. ठीक है, इसीलिए इसका आंसर भी मैं नहीं लिख रही हूं. नाउ थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव्स. रिलेटिव्स हम किसको बोलते हैं. रिलेटिव्स आर द पीपल हु आर रिलेटेड टू अस. ठीक है, रिलेटिव्स हम बोलते हैं उन लोगों को जो लोग हमसे रिलेटेड होते हैं. people who are related to us are our relatives. Okay.
ठीक है, जो लोग हमसे रिलेटेड होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स हैं। जैसे मैंने बताया कि योर फैमिली वेब चार्ट हमने किया, लाइक योर फादर्स ब्रदर एंड हिज फैमिली, योर फादर्स सिस्टर एंड हर फैमिली, योर मदर्स ब्रदर and his family, your mother's sister or sisters and their family. They are all your relatives because they are related to you. कैसे related है? My mausi's son, my mama's daughter, my chacha's daughter, my bua's son. They are all cousins. He is my uncle. He is my aunt. So they are related to you. Related to you either through your parent, मतलब your father or your mother. मम्मी के साइड के हैं तो मम्मी के थ्रू रिलेटेड है, फादर के साइड के हैं तो फादर्स के थ्रू रिलेटेड है. सो पीपल हु आर रिलेटेड टू अस आर आवर रिलेटिव्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू मीन by relatives. Again children, please do not think कि मैंने आंसर तो दिया ही नहीं, आपको आंसर अपने आप लिखना है. No, this is not your written work. ये जस्ट अभी मैं क्वेश्चन आंसर क्लास में ओरली डिस्कस कर रही हूँ. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स. ये अभी रिटन वर्क नहीं है. सारी एक्सरसाइजेस हो जाने के बाद देन वी विल डू द रिटन वर्क. फर्स्ट आई विल कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ द बुक. पहले बुक की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं रिटन वर्क कराऊंगी आपको. देन आई विल राइट द आंसर्स ऑल्सो ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके, उसके बाद फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखवाऊंगी. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव्स? पीपल हु आर रिलेटेड टू अस आर आवर रिलेटिव्स. एंड फोर्थ इज नेम 2 occasions when all your family members meet. Question number 4 is name 2 occasions when all your family members meet. ठीक है, ओकेजन का मतलब होता है कोई मौका. ठीक है, ओकेजन माने मौका. तो नेम 2 occasions when all your family members meet. मतलब कोई 2 ऐसे ओकेजन का नाम बताओ जब आपके सारी फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं. ठीक है, so normally when does all the family member meet? ऐसा मौका कब होता है? जब सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलते हैं. इफ इट इज नॉट अ जॉइंट फैमिली, इफ एवरीबडी इज स्टेइंग सेपरेटली, सब अपने अपने अलग अलग जगह पे रहते हैं बिकॉज ऑफ वर्क. आजकल विलेज वगैरह में पूरी फैमिली तो जल्दी रहती नहीं है, काम के लिए सब बाहर निकल जाते हैं. छुट्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, ओकेजन होता है तो सारी फैमिली इकट्ठी होती है. यू आर स्टेइंग समवेयर विथ योर पेरेंट्स, योर अंकल इज स्टेइंग समवेयर एल्स, योर आंट्स आर स्टेइंग समवेयर एल्स. ठीक है, योर मैटरनल अंकल इज स्टेइंग समवेयर एल्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स विलेज में हैं. तो 2 occasions बताओ, 2 ऐसे ओकेजन्स का नाम बताओ व्हेन एवरीबडी मीट, जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं. तो नॉर्मली कब होता है? एक तो जब घर में अगर कोई फंक्शन है, घर में सपोज कोई वेडिंग है. ठीक है, सबसे बड़ा फंक्शन क्या? वेडिंग है घर में. तो अगर घर में कोई वेडिंग है तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं. किसी की शादी है घर में, किसी की भी, तो घर के सारे फैमिली मेंबर्स कलेक्ट होते हैं. और कब कलेक्ट होते हैं? मेनी टाइम्स, जैसे हर कोई अलग अलग रहता है तो पीपल प्लान कि चलो लेट अस वी विल ऑल कम टुगेदर ऑन दिस ओकेजन. इस खास मौके पे हम सारे लोग उसी समय छुट्टी लेकर आएंगे. देन वी ऑल विल मीट, देन वी विल हैव अ गुड टाइम, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन. आप भी, जब आपके भी सारे कजिन्स इकट्ठे होते होंगे तो बहुत मजा आता होगा, है ना. तो यहाँ पे कौन कौन से मेन ओकेजन्स हैं? एक तो वेडिंग, अगर फैमिली में कोई वेडिंग होती है तो सारे लोग मिलते हैं. और कई बार फेस्टिवल्स पे बहुत सारे लोग मिलते हैं.
पीपल प्लान अकॉर्डिंगली कि हम इस फेस्टिवल के टाइम पे वी ऑल विल कम, सारे लोग हम लोग आएंगे सो दैट वी कैन मीट. सो वी कैन से वेडिंग इन अ फैमिली और कोई फेस्टिवल अगर है, ठीक है. जैसे फेस्टिवल के टाइम पे आप लोग भी अपने गांव जाते हो, मे बी अभी क्लासेस की वजह से यू आर इन वाराणसी, फेस्टिवल होता है तो आप बोलते हो ना मैडम मैम हम गांव जा रहे हैं फेस्टिवल के लिए. ओके, सो वी कैन से wedding in the family and second occasion can be celebration of any festival. Okay, so again children, ये question answers अभी नोटबुक में नहीं लिखना है. जब नोटबुक में करवाना होगा then I will write the answers also. Okay, आज मैंने just एक orally discuss किया है. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.